Hi, this is your host Hassan and welcome to another video in the series Programming Tutorials in Urdu। हमने पिछली वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन दिया था और लिस्ट्स के बारे में डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि हम इस वीडियो में डिक्शनरीज के बारे में बात करेंगे। हमने पहले भी अपने डिफरेंट डेटा वेरिएबल्स और उनकी डेटा टाइप्स डिस्कस की हैं और यूजुअली क्या होता है कि आपके पास एक वेरिएबल होता है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का, उसके अंदर आप एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। लिस्ट आपको क्या अलाउ करता है कि आप एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। एक फहरिस्त की तरह आपके पास इंडेक्स पोजीशंस आती हैं और उसके अगेंस्ट आप मल्टीपल वैल्यूज डालते रहते हैं। लेकिन यूजुअली लिस्ट क्या होती है कि अगर आपने स्टूडेंट के मार्क्स की लिस्ट बनाई तो आपको पता है कि लिस्ट के अंदर सारी वैल्यूज हैं वो स्टूडेंट के मार्क्स ही होंगे। वो 0 से लेकर 99 तक जो 100 स्टूडेंट्स हैं वो उन सबके मार्क्स होंगे। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मार्क्स नहीं स्टोर करने, आपने मार्क्स के साथ साथ स्टूडेंट के नेम्स भी स्टोर करने। अब आप इसके लिए लिस्ट तो नहीं यूज़ कर सकते। लिस्ट के अंदर तो आपको बस ये पता है कि बस 100 वैल्यूज़ हैं और वो अगर नंबर्स हैं या नेम्स हैं आप उनको आपस में रिलेट किस तरह करेंगे। एक डेटा स्ट्रक्चर होता है डिक्शनरीज का। ऐसे कामों में वो इस्तेमाल आता है। डिक्शनरी में आप क्या करते हैं कि आप एक की और वैल्यू पेयर बनाते हैं। आप जो भी वैल्यू स्टोर करने लगते हैं उसके अगेंस्ट एक की डिफाइन करते हैं। आप ये समझ लें कि की आपकी उस वैल्यू का टाइटल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्टूडेंट के नेम्स और मार्क्स दोनों सेव करने हैं तो आप डिक्शनरी के अंदर एक की बनाएंगे स्टूडेंट नेम और उसकी वैल्यू में उसकी नाम डाल देंगे जैसे कि हसन, और फिर आप एक की बनाएंगे स्टूडेंट मार्क्स और उसके अगेंस्ट उसकी आप वैल्यू डाल देंगे 100। तो बेसिकली आपको डिक्शनरी क्या अलाउ करती है कि एक कॉम्प्लेक्स किस्म का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करते हुए हर वैल्यू को एक की बताते हैं और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर करते हैं। और एज आई सेड ये की आप ये समझ लें कि उस वैल्यू का टाइटल है। बेसिकली आपको क्या बताती है कि इस जो वैल्यू है ये बेसिकली है क्या, उस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए आपकी की यूज़ होती है। तो ये उन जगहों पे बहुत यूज़फुल होते हैं जहाँ पे आपने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी होती है और आपको डिफाइन करने के लिए आसानी हो कि जी मैं जो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ इसमें है क्या, तो आप उसके की डिफाइन करके उसकी की वैल्यू पेयर बना लेते हैं। और इसी तरह जिस तरह आपको हमने लिस्ट में बताया कि लिस्ट में अगर आपने कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप उसका इंडेक्स देके उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जो आपकी डिक्शनरीज होती हैं क्योंकि उसमें इंडेक्स नहीं है कीज़ हैं, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप उसकी की पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास एक डिक्शनरी पड़ी है जिसमें आपके पास स्टूडेंट के नेम और उसके मार्क्स स्टोर्ड हैं। तो अगर आपने उसका नेम देना होगा तो आप उस वेरिएबल के अगेंस्ट की पास करेंगे स्टूडेंट नेम और वह उसका आपकी नेम की वैल्यू रिटर्न कर देगा। और इसी तरह अगर आप उसके मार्क्स चाहिए होंगे तो आप स्टूडेंट मार्क्स की यूज़ करेंगे और आपको उसकी मार्क्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो बेसिकली की वैल्यू पेयर आपके लिए एक आसानी ये करता है कि आपको पता होता है कि जब आपने वैल्यू स्टोर की है उसकी बेसिकली की या उसका टाइटल क्या है, और अगर आपने वो वैल्यू एक्सेस करनी है तो उस वैल्यू को आप उस की को पास करके एक्सेस कर सकते हैं। आए पाइथन में एक डिक्शनरी की छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। डिक्शनरी बनाने का जो सिंटेक्स है फिलहाल आपको बेसिक बता दें कि हमने बताया था कि लिस्ट बनाने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और डिक्शनरी बनाने के लिए आप पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। हमने एक स्टूडेंट की डिक्शनरी बनाई, अब हम कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे। हमने अपनी रीडेबिलिटी के लिए एक न्यू लाइन कर दी ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो। अब मैंने आपको बताया कि आपने की वैल्यू पेयर डिफाइन करना होता है। आप एक की देते हैं उसके अगेंस्ट एक वैल्यू देते हैं। अगर मैंने की बनाया नेम, आप कॉलन डाल के उसके बाद उसकी की वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हसन, ठीक है, आपने कॉमा डाल दिया। अब आप एक और की बनाना चाहते हैं मार्क्स की, अगेन आपने कॉलन डाला, की और वैल्यू पे के बीच में कॉलन आता है, आपने की के बाद कॉलन डाल के उसकी वैल्यू लिखेंगे, मार्क्स आप कर ले 100। अब हमने ये एक डिक्शनरी डिफाइन कर दी स्टूडेंट की जिसमें दो की वैल्यू पेयर्स हैं। एक नेम की है जिसके अगेंस्ट वैल्यू हसन है और एक मार्क्स की है जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू 100 है। अगर स्टूडेंट वेरिएबल को एक्सेस करें तो हमारे पास ये डिक्शनरी आ गई जिसमें आया कि नेम हसन है, मार्क्स 100 है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि अगर आप चाहें तो आप की देके उसकी वैल्यू ले सकते हैं। हम कहते हैं कि स्टूडेंट का मुझे नेम बता दो। मैंने की बता दी कि मुझे स्टूडेंट जो है उसके नेम चाहिए। जब आप किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं की पास करके तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने की का नाम लिखते हैं। अगेन जब हम आगे पाइथन सीखेंगे तो पाइथन में आपको इन सारे सिंटेक्स में और उनको किस तरह यूज़ करूँ उनकी डिटेल में जाऊँगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ। जब हमने नेम की पास की तो हम उसने नेम की वैल्यू रिटर्न कर दी। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि मुझे मार्क्स की जो की है उसकी वैल्यू रिटर्न करो तो उसने उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी।
उम्मीद है आपको पाइथन के डिक्शनरीज की बेसिक समझ आ गई होंगी। डिक्शनरी सोचता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हम जब पाइथन सीखेंगे और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे और सिंटेक्स समझेंगे तो आपको ये चीज़ और फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की एक बेसिक सा इंट्रो और 2 डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहता था। होप यू लाइक इट। अगर आपके कोई डिक्शनरी से रिलेटेड या जनरल पाइथन या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि इस सीरीज़ की जब भी नेक्स्ट वीडियो है तो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।